अगर आपके पास ऑप्शन है सफ़ेद आटे की रोटी की या लाल आटे की रोटी की, या अक्सर क्लाइंट्स कहते हैं हमसे ब्राउन ब्रेड नहीं खाई जाती, ब्राउन ब्रेड का जायका बहुत बुरा है, तो वाइट में भी तो कैलोरीज होती हैं। Exactly. वाकई वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में कैलोरी सेम है, फ़र्क है फाइबर का। वो फाइबर जिसने आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देनी है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है होल व्हीट या होल ग्रेन लेने की और वाइट फ्लावर लेने की, तो आप हमेशा होल ग्रेन को whole wheat की प्रेफर तरह, करें, बिल्कुल। ताकि आपका वेट लॉस जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। ना भी वेट लॉस हो सके तो आपकी हंगर ज़रा सप्रेस हो सके। थोड़ी सी स्मार्ट चॉइसेस अगर हम लेना शुरू कर देते हैं तो हमारा ये मसला हल हो सकता है। अब हम नाश्ते से अगर शुरू करते हैं तो नाश्ते में जहाँ आपके पास अगेन अभी हमने बात किया वाइट आटे की ऑप्शन है या ब्राउन आटे की, तो आपने ब्राउन आटा लेना है, होल व्हीट आटा लेना है, उसकी रोटी या पराठा बनाएं। प्लस उसके साथ आप ले सकते हैं ज़्यादा सारा प्रोटीन में ऑल्दो फाइबर नहीं है, मगर प्रोटीन फीलिंग ऑफ फुलनेस ज़रूर आपको दे देता है। ठीक। अगर आप नाश्ते में सिर्फ एक रोटी खा लेते हैं और उसके साथ एक अंडा खाते हैं, वो फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं है। आधी रोटी और 2 अंडे सुन के ही लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारे लिए। प्रोटीन आपको ज़्यादा फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, उसका इस्तेमाल करें। फिर भी अगर भूख नहीं ख़त्म होती, आप साथ में फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन बनाएं। बजाय इसके कि आपने डाइट को बढ़ाना है, आप स्मार्ट कॉम्बिनेशन सीख लें कि चलो ये 2 चीज़ें तो मैंने कार्ब भी ले लिया, मैंने प्रोटीन भी ले लिया, फैट भी उस अंडे के अंदर जो तलने में आ गया, अब मैं थोड़े फ्रूट्स ले लेता हूँ। तो फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो फाइबर के लिए उस केस में किया जा सकता है। फिर दिन की अगर हम बात करें, आपको बेवक्त भूख लगती है, पहले तो ये कि पानी पिएं। अक्सर लोग अगेन बहुत सारी बोरियत को वो कंफ्यूज कर रहे होते हैं या प्यास को वो कंफ्यूज कर रहे होते हैं, हमें तो भूख लग गई है। अक्सर लोगों को मैंने ये भी देखा है कि जैसे नाश्ता किया, थोड़ी दवा बच्चों को स्कूल भेज के या ऑफिस पहुंच के आप फ्रिज खोल के खड़े हो गए। अब वो बोरियत है या वो भूख नहीं है। इन दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। अगर आपको भूख लगती है, आप बीच में चिया सीड्स पानी में भिगो के आपने रखे हुए हों, उसके अंदर मजीद पानी शामिल करके आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, आपकी हंगर सप्रेस कर देंगे। वो नहीं तो आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़, जल्दी जल्दी नहीं खाना। जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं, आप हमेशा ज़्यादा खाते हैं, फिर क्या ही हंगर सप्रेस होनी है। आपके पास फ्रूट का एक बॉल है, लेट से आप उसको 20 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हैं और उसको आराम आराम से कोई 30-35 मिनट लगा के भी ख़त्म किया जा सकता है। जब आप खाते हैं ना, जब हम बात करें भूख कैसे ख़त्म करें, उसमें एक चीज़ आती है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग से मुराद है आपको पता तो हो आप क्या खा रहे हैं। हाँ जी। जैसे फ्रूट चाट बनी हुई है, आप खा रहे हैं, आपको ये नहीं पता इस वक्त आपके मुंह में क्या किस चीज़ का टेस्ट है, एग्जैक्टली खा रहे हैं, आप एप्पल खा रहे हैं, कैसा टेक्सचर है। आज जो आपके फ्रूट चाट में एप्पल है, वो मीठा है या वो थोड़ा खट्टा है। सोचे समझे बगैर, रजिस्टर किए बगैर, खाने को टाइम दिए बगैर, खाने को समझे बगैर हम उसको बस खाई जाते हैं। उससे भी आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती एंड उससे ज़ाहिर आप ज़्यादा खाते हैं। अगर आप माइंडफुल ईटिंग की तरफ आते हैं, आप सोच के खाएं, हाँ आज एप्पल थोड़ा खट्टा है, बीच में मुझे अमरूद का भी टेस्ट आ रहा है, बीच में थोड़ी स्ट्रॉबेरी का भी टेस्ट आ रहा है, साथ उसको चबाएं, आप हमेशा कम खाएंगे। सो माइंडफुल ईटिंग। फिर हम बात कर लेते हैं लंच के लिए। अब क्यों हम लंच में सैलड पे इंसिस्ट करते हैं? क्योंकि सैलड फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। जो बंदा लंच में या डिनर में सैलड नहीं खाएगा, ऑब्वियसली वो ज़्यादा खाएगा। फिर अगर आपको बेवक्त पहले भूख लग जाती है, आप पहले भी सैलड का बॉल, उसके अंदर ज़्यादा सारे, अभी हम अपने प्रोड्यूसर्स आपको भी कह रहे थे कि आप सैलड लेकर आया करें, उसमें चने डाल कर लेकर आया करें। क्यों? क्योंकि चनों में भी फाइबर बहुत ज़्यादा है। जो दालें हैं वो फाइबर का अच्छा सोर्स है। आपको बेवक्त भूख लगती है, आप सलाद के अंदर चना चाट, लोबिया चाट, कॉर्न सैलड बना के वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी। एंड अगर आप 12-12:30 बजे के करीब ये खा लेते हैं तो आपका लंच करने का थोड़ी देर बाद ही दिल करता है। लंच में होल व्हीट की रोटी। अच्छा, एक और चीज़, ब्राउन राइस के बारे में एक कंट्रोवर्सी है कि इसमें आर्सेनिक ज़्यादा है, विच कैन बी कैंसरस। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से वॉश करते हैं, आप उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन राइस खाते, तो आप ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। वो भी फाइबर का अगैन बेहतर सोर्स हो जाएगा। एंड उसके साथ जो आपके पास सालन हो, उसमें भी फाइबर होना चाहिए। अब इस बात का क्या मतलब है? अगर मैं बिरयानी की एक प्लेट खा रही हूँ जिसमें बोटियाँ हैं और चावल हैं, इसमें कोई फाइबर नहीं है ऐसा। अब इसमें सैलड ऐड करूँ, प्लस अगर मैं बिरयानी के साथ थोड़ी सी सौते वेजिटेबल्स रख लूँ, या अगर मैं भिंडी गोश्त खा रही हूँ और उसके साथ मैंने रोटी रखी हुई है, तो आपके सालन में भी फाइबर है। फिर तो इफ़ पॉसिबल आप अपने सालन के अंदर भी फाइबर शामिल करें, थोड़ी उसमें सब्जियाँ या दालें ऐड करें, ताकि
ताकि उससे भी आपका पेट भरे। प्रोटीन के अंदर जैसे कि मैंने पहले कहा बहुत ज़्यादा मिकदार में फाइबर नहीं होता, ऑल्दो उससे पेट भरता है, मगर अगर वो विद कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। साथ में आप थोड़ा ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं। ग्रीक योगर्ट प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, जिसमें हमने पूरी रात मलमल के कपड़े में जो सादा दही है उसी को लटका देना, वो पानी उसमें से जो निकल जाएगा सारा, और पीछे जो क्रीमी टेक्सचर के साथ बचेगा वो ग्रीक योगर्ट है। फिर शाम के टाइम पे आप इसबगोल ले सकते हैं। आप अगैन अगर आपने सुबह चिया सीड्स या तुखमलंगा नहीं लिया तो आप शाम में वो ले सकते हैं। आप फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर आप देखें ना, फ्रूट जूसेस को हम क्यों मना करते हैं कि आप सारा फाइबर ज़ाया करके वो शुगर का एक गिलास 15-20 मिनट बाद दोबारा भूख लग जाएगी। एग्जैक्टली। तो बेहतर आप फ्रूट्स को विद फाइबर खाएं, डायरेक्ट ग्राइंड करें उनको। एग्जैक्टली। आप उसका स्लश बना के विद आइस ले लेते हैं, उसके अंदर स्टिविया डाल लेते हैं, तो काफ़ी देर आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी। एंड उसी में अगर आप चिया सीड्स भी ऐड कर देंगे तो और फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी। प्लस जो डेयरी है ना, जो दूध या दही है, वो भी आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं। तो आप इसका मिल्क शेक बना के विद स्टिविया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के खाने की अगर हम बात करें तो उसमें भी अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है, आप सैलड होना चाहिए। अगर आपको सैलड नहीं पसंद तो सब्जी ज़रूर होनी चाहिए विद कॉम्बिनेशन ऑफ मीट, वरना दालों का इस्तेमाल करें। अगेन होल ग्रेन्स को प्रेफर करें एंड खाना सोच समझ के खाना है, माइंडफुल ईटिंग करनी है। इस सब के बावजूद अगर आपकी हंगर सप्रेस नहीं होती, एक तो अपना थायराइड का टेस्ट कराएं, कहीं आपको थायराइड का मसला ना हो। सही। HbA1c जो कि शुगर का टेस्ट है वो कराएंगे, कहीं शुगर तो नहीं बढ़ रही। सीरम इंसुलिन टेस्ट फास्टिंग में ये वाला टेस्ट कराएं कि इंसुलिन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स तो नहीं हो रही, आपकी भूख बहुत ज़्यादा तो नहीं है। IR टेस्ट जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट कहते हैं वो कराएं अपना, बिकॉज एनीथिंग दैट इज़ नॉट नॉर्मल इज़ एबनॉर्मल। अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी भूख लग रही है, एनीथिंग दैट इज़ नॉट नॉर्मल इज़ एबनॉर्मल, डेफिनेटली। तो उसके लिए फिर हम टेस्ट से उसको रूल आउट करेंगे, अंडरलाइंग इशू को फिर ट्रीट करेंगे। बहुत आपने डिटेल में बताया जी, और बाकी तकरीबन आपने सारे ही इससे रेलेवेंट जो कंसर्न्स थे उसको आंसर किया है अपने इस एक ही आंसर में। मुझे बताएं कि ये तो हो गया ना, आपने बताया कि किसी को भूख लगी जा रही है, वो भूख कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम रिवर्स कर लेते हैं। कई लोग हैं जिनको, मैं एक्सेप्शंस हैं उनकी, जिनको मेडिकल कंडीशन होती हैं उसके अलावा उनको भूख लग नहीं रही होती, मतलब थोड़ा सा खाया पेट फुल हो गया या नहीं खाया जा रहा, और हालांकि उनको ज़रूरत भी है, कमज़ोर से हैं, ये नहीं कि बहुत मोटे हैं, लेकिन वीक भी हैं, ज़रूरत भी हमें लगता है अपेरेंटली कि उनको खाना चाहिए मगर खा नहीं पा रहे। क्या रीज़न हो सकती है? अच्छा, हमारा स्टमक ना एक मसल है। आप इसको कॉन्ट्रैक्ट भी करा सकते हो, आप इसको फैला भी सकते हो। कुछ लोग अपना वो जो हम बचपन से सुनते आते हैं मैदा छोटा हो गया, बेसिकली आप स्टमक को रिलैक्स भी रख सकते हो, आप उसको छोटा भी कर सकते हो। कुछ लोगों को थोड़ा 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 करके खाने की आदत होती है, जो कि बुरी आदत नहीं है। लेकिन ये है अगैन कि ये ना हो कि इतना थोड़ा खाने की आदत है कि वो बेयरली जिंदा है, उनके न्यूट्रिएंट्स भी पूरे नहीं हो रहे, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं हो रही। ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए। इसमें ये हो सकता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता उनकी डाइट बढ़ाना शुरू करें ताकि उनके स्टमक का साइज थोड़ा सा बढ़े एंड वो फूड को एक्सेप्ट कर सके। पहली चीज़ ये। दूसरा, थायराइड का टेस्ट। कुछ लोगों को हाइपर थायराइडिज्म होता है, अच्छा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा नहीं खा पा रहे होते और ये अक्सर रूल आउट नहीं हो पाता। तीसरा, आदत की भी बात होती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि उनको फूड से वो अफेक्शन ही नहीं होती। मतलब जैसे मैं और आप हैं, हमें तो खाना दे दो तो हम बैठेंगे, मजे से खाएंगे सारा कुछ। कुछ लोगों को फूड में कोई प्लेजर नहीं मिल रहा होता, उनको फूड से कोई सरोकार ही नहीं है, बस ठीक है, तो जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं बस। एग्जैक्टली। और उनको फूड से इमोशन ही कोई नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। इस केस में अगैन उन्हें इतना ज़रूर खाना चाहिए कि उनके न्यूट्रिएंट्स पूरे हों, उनका प्रोटीन पूरा हो, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। उससे अगर वो एडिशनल नहीं भी खा पा रहे, दैट इज़ फाइन। एंड अगर मेरे पास कोई इस तरह का क्लाइंट आता है ना, जो मदर लेकर आती है अपने बच्चे को, ये कुछ नहीं खा रहा, बहुत वीक हो गया है, 14-15 साल की उम्र में भी छोटा बच्चा लग रहा है, उनका मैं सबसे पहले सैलड रोकती हूँ। मैं कहती हूँ सैलड ना खाएं, आप पका के सब्जी खाएं।